अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को देख के पता चल ही गया होगा कि आप लोगों की बहन ने बनाया है जी रशियन सैलेड। तो हमेशा की तरह जब आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ तो स्टोरी ऑफ द रेसिपी और मोरल ऑफ द रेसिपी लाजमी शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर बहन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं जी स्टोरी ऑफ द रेसिपी और साथ साथ रेसिपी को बनाते हैं। खाने के लिहाज से ना मुझे सर्दी का सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें पता है क्या होता है, जब भी आप कोई दावत करते हैं ना तो आपको अंडरस्टूड बात है कि आपने जो खाने का स्टार्टर है ना वो सूप ही रखना है। सूप बना दो तो खाने का स्टार्टर बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन जैसे ही वेदर चेंज होता है, जैसे अब वेदर चेंज हो रहा है तो सूप जो है वो बिल्कुल दिल नहीं करता पीने को। स्पेशली जब आपका जो मेन कोर्स होता है ना वो पाए हों या बारबेक्यू वगैरह हो तो फिर हम अवॉइड करते हैं कि यार अब सूप क्या बनाएं। मतलब पहले इतना ज़्यादा हैवी मील है और इतना मतलब आपको पता है गरमाइश लिए है, तो हम कोशिश करते हैं कुछ लाइट सा खाने का स्टार्टर होना चाहिए ना। तो इसी तरह से कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मियाँ के फ्रेंड्स आए हुए थे खाने पे, तो कामरान को ये था कि भी स्टार्टर क्या दिया जाए। तो मैंने कहा भी सबसे बेस्ट स्टार्टर यही है कि हम उनके लिए ना सैलेड बना दें। लेकिन ना ये मैंने बहुत लेट में डिसाइड किया कि उनके आने में ना सिर्फ 10 मिनट रह गए थे और कामरान मुझे कहते हैं कि अगर अब तुमसे बन सकता है तो बना लो, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ लेने के लिए मार्केट नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि वो लोग आ रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल है ना मैं सिर्फ उन्हीं से ही सैलेड बना लूँगी और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाए कि अगर आप कोई दावत शावत रखना चाह रहे हैं या किसी को कोई खाने पे इनवाइट करना चाह रहे हैं तो बेस्ट स्टार्टर, जो आजकल वेदर चल रहा है ना और आगे गर्मी आने वाली है, तो बेस्ट स्टार्टर यही है कि हम जो है ना वो फ्रूट सैलेड या रशियन सैलेड के साथ जो है ना वो खाने की स्टार्टिंग करें और उससे उसकी सर्विंग स्टार्ट करें ना। तो यहाँ मैंने हाफ़ पैक जो है वो मिल्क पैक क्रीम ली है और उतनी ही मैंने मेयोनीज़ ले ली है। चम्मच से आपको मेजर करके दिखा दी है। ये वाला चम्मच जो है 4 बड़े चम्मच मैंने क्रीम के लिए थे और 4 बड़े चम्मच मैंने मेयोनीज़ के लिए हैं। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है और 3 टेबल स्पून भर के जो है ना वो मैंने शुगर ऐड की है। आप यहाँ शुगर को जो है वो ग्राइंड करके यूज़ कर सकती हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिंपल नॉर्मल घर वाली शुगर यूज़ की है। आपको पता है शुगर जो है वो बहुत जल्दी से इसमें डिज़ोल्व नहीं होगी, लेकिन ये अगर आप इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे ना तो फ्रूट्स का भी ऑस्मोसिस होता है, यानी कि पानी जो है वो निकलना स्टार्ट होता है। तो उस वजह से जो है शुगर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है। कोई मसला नहीं है इसकी मिक्सिंग का। अब बस इसके अंदर फ्रूट को मिक्स कर दें और सबसे पहले एप्पल को ऐड करें, क्योंकि आपको पता है एप्पल अगर ज़्यादा देर एयर में पड़ा रहे तो ऑक्सीजन के साथ इसका कलर ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और कलर जो है वो ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले एप्पल को ऐड किया है। और आपने ये जो क्रीम और मेयो का मिक्सचर है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। हाफ़ पैक मिल्क क्रीम बहुत है और 4 जितना मैं सैलेड बना रही हूँ, ठीक है। मैंने 4 बड़े एप्पल लिए थे और 6 बनानास लिए हैं ना, तो इस हिसाब से ये मिक्सचर बहुत है और आपके 2 बाउल जो है वो इजीली रेडी हो सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया जी बंद गोभी। जिस तरह आप प्याज को धोती है ना कटिंग करने के बाद खाने के लिए, हल्का सा नमक डाल के और थोड़ा सा इसको दबा के जो है वो वॉश कर ले ताकि बंद गोभी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अगर थोड़ी हार्ड वाली बंद गोभी है, जैसे आजकल वाइट वाइट से बंद गोभी आ रही होती है, तो आप इसको बारीक काटें, उसके बाद हल्का सा नमक लगाएं और उसको जैसे मसल के धोते हैं ना वैसे वॉश कर लें। और यहाँ मैंने मैकरोनी को बॉईल किए है, वो हमने इसके अंदर ऐड कर लिए, क्योंकि जब मैं फ्रूट की कटिंग करना स्टार्ट की थी ना तो साथ ही मैंने मैकरोनी बॉईल होना रख दी थी। जितने में मैंने फ्रूट्स और बंद गोभी की कटिंग की है तो मैकरोनी जो है वो साथ साथ बॉईल हो गई हुई थी। तो हार्डली आपके 10 to 15 मिनट्स लगेंगे और आप एक बेहतरीन किस्म का जो है वो सैलेड रेडी कर सकती हैं। और यहाँ आज मुझे ना अनार की बहुत ज़्यादा कमी फ़ील हो रही थी, क्योंकि घर में अनार नहीं था। और अगर पता है कि फ्रूट सैलेड बनाए और अनार ना हो तो एक कलरफुल सी लुक नहीं आती है। तो पाइनएप्पल का कैन पड़ा हुआ था घर में, तो मैंने थोड़े से पाइनएप्पल जो है वो कटिंग करके ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो जो कॉकटेल का कैन मिलता है मार्केट से वो भी मंगवा के आप इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। और घर में कोई भी और फ्रूट्स पड़े हों आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन अब मुझे सैलेड में हमेशा सिर्फ अनार, एप्पल और बनाना ही पसंद होते हैं और सब्जियों में सिर्फ बंद गोभी अच्छी लगती है। मुझे मटर और आलू वगैरह बिल्कुल भी इसके अंदर अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे सिर्फ एक अनार की कमी थी आज की रेसिपी में, तो उसको भी हमने आगे जाके जो है ना वो पूरा कर लिया था। यहाँ हमने सैलेड को डिश आउट कर लिया और इससे जो है ना वो आराम से जो 2 बाउल्स है ना वो रेडी हो जाने। और यहाँ मैंने इसकी गार्निशिंग की थी जी ड्राई फ्रूट्स के साथ। घर में बादाम हो, पिस्ता हो, काजू हो, जो भी हो उससे आप इसकी गार्निशिंग कर दें। मेरे पास यहाँ आज अखरोट पड़े हुए थे। सब ड्राई फ्रूट्स जो है ना ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। आपको पता है सर्दी ख़त्म हुई है तो हमने ड्राई फ्रूट्स का भी रगड़ा निकाल दिया हुआ है। तो बस ये अखरोट पड़े थे वो मैंने इसके ऊपर थोड़े से गार्निशिंग के लिए डाल दिए थे। और जो मुझे रेड रेड की कमी फ़ील हो रही थी ना तो मुझे एक गाजर नज़र आ गई, तो उसको मैंने जो है ना कद्दूकश करके ये देखे इसको ग्रेट किया और इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया ताकि वो जो अनार की कमी थी ना उसको हम ज़रा कंपनसेट कर दे रेडिश लुक के साथ। तो होप्स हो जी आपको मेरी लो बजट में जो है वो रशियन सैलेड की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको अपनी बहन से हमेशा जो वो घरेलू टाइप के टच वाली वीडियो है ना
कि घर में जब चीज़ों की कमी हो तो किस तरह से रेसिपी बनाई जाए, वो भी टिप्स आपको लाज़मी पसंद आई होंगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है। और दोबारा मिलूँगी जी आपके साथ ऐसे ही नई-नई रेसिपीज़ के साथ, नई-नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।